अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करता हूँ। आज ये हमारी एक नई सीरीज़ का आगाज़ है जिसका नाम है एआई विद कैसर रूंजा, जिसमें मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्किल्स या वो चीज़ें बताऊंगा या सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उसको इस्तेमाल में लाते हुए अपनी और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एक सवाल जो मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ वो ये कि वो लोग जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, क्या वो एआई से फ़ायदा ले सकते हैं या क्या एआई उनकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, मैं उस सवाल से एक कदम और आगे जा रहा हूँ कि क्या वो लोग जिनको उर्दू लिखना नहीं आती, जो उर्दू को बहैसियत ज़बान तो बोल सकते हैं लेकिन वो लिख नहीं सकते, क्या उनको एआई फ़ायदा दे सकती है। तो आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, उर्दू जिन लोगों को नहीं आती, जो लिख नहीं सकते, वो भी एआई से फ़ायदा ले सकते हैं बशर्त कि उनको उर्दू बहैसियत ज़बान बोलना आती हो। ये सराइकी, पंजाबी, सिंधी और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी समझती है। इन्हीं चंद मिसालों पे आज की इस वीडियो को हमने बनाया है। मैंने कुछ प्रैक्टिकल आपको स्टेप्स दिखाए हैं कि कैसे कोई भी शख्स अगर सिर्फ बोल सकता है उर्दू तो अपने मसाइल को हल कर सकता है, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया को दिखा सकता है। मैं अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बाहर से कोई टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने लोग आते हैं, वहाँ पे मेरा दुकान है या मेरी छोटी सी होटल है, तो मैं इस एआई की वजह से उन अंग्रेज़ों से या ऐसे लोग जो बाहर मुल्क से आते हैं उनसे बात कर सकता हूँ, कारोबार कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और ये मेरी छोटी सी होटल है। मुझे अभी इन लोगों ने बताया कि आप अमेरिका से आए हो, तो मैं आपको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। हम बहुत वेलकम करने वाले लोग हैं जब हमारे पास दूसरी इलाकों से लोग या मुल्कों से लोग आते हैं। मुझे अंग्रेज़ी तो नहीं आती, लेकिन इस एआई का शुक्रिया जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों से अपने बारे में खुद बात कर सकता हूँ और आपको यहाँ पे अपने इलाके में खुशामदीद कहता हूँ। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है। जी। Hello, my name is Kaisar and this is my small hotel. I was just told by these people that you've come from America. So I welcome you here. We are very welcoming people, especially when we have guests from other regions or countries. I don't speak English, but thanks to this AI, I'm able to talk about myself and welcome you to our area. Please tell me about yourself, where you're from, and what your name is. Hi, my name is John and I'm from New York, America. I work as a teacher. I'm here to visit some schools and see how the quality of education here is. And I'm very glad to meet you. I have heard a lot of things about your community. जी। हेलो, मेरा नाम जॉन है और मैं न्यूयॉर्क, अमेरिका से हूँ। मैं एक उस्ताद हूँ। मैं यहाँ कुछ स्कूलों का दौरा करने आया हूँ ताकि मैं यहाँ की तालीम की क्वालिटी देख सकूँ। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। Okay, how much for these headphones? They look very cheap. जी। ये हेडफोन्स कितने के हैं? ये तो बहुत सस्ते लग रहे हैं, बहुत सस्ते। ये सस्ते होंगे बट हम चूंकि बहुत दूर पहाड़ों में हमारी दुकान है तो सामान लाने में। Okay, can you just 25 rupees more, like maybe 75 rupees less than what you asked for? जी। ठीक है, क्या आप सिर्फ 25 रुपए ज्यादा दे सकते हैं? यानी जो आपने पूछा है उससे 75 रुपए कम। मैं अगर अपने इलाके का बड़ा हूँ लेकिन मुझे लिखना नहीं आता, सिर्फ बोलना आता है, तो मैं एआई की मदद से अपने इलाके के डीसी को, नाज़िम को, मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म तक को या किसी भी इदारे के लिए दरख्वास्त भी लिख सकता हूँ, उसको रिटर्न में या लिखे हुए पैगाम को आगे भेज सकता हूँ। हेलो, मेरा नाम कैसर अहमद है और मेरा ताल्लुक अहमदाबाद वांग के गांव से है। हमारे इलाके में एक मसला है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं आ रहा। बराए मेहरबानी डीसी साहब को एक दरख्वास्त लिखो कि और उसको पानी ना आने की वजह से जो मसले होते हैं वो बताओ और उनको कहो कि जल्दी हमारा मसला हल करें।
और उसने दरख्वास्त लिख ली। अब आप सोचें कि आपके गांव में, मोहल्लों में ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी कम्युनिटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं सके, उनको लिखना नहीं आता, तो अपनी बात को, अपने मुद्दे को बयान करने के लिए कभी किसके पीछे जा रहे होते हैं, कभी किसी के पीछे जा रहे होते हैं। अगर उनको भी थोड़ी सी स्किल दे, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, बोलना उनको आता है, पर वो लिख नहीं सकते, तो अगर आप सिर्फ थोड़ा उनको हेल्प करें कि चाचा आपने ये मोबाइल एप्लीकेशन खोलनी है और आपने जो मुझे बता रहे हो या जो किसी और साहब को बता रहे हो इसमें बता दो, ये आपको लिख के दे देगा। फिर आप किसी भी दुकान वाले के पास चले जाओ, प्रिंटर वाले के पास, किसी को डायरेक्ट मैसेज करना तो आपको आता है ना, सेलेक्ट करके मैसेज कर दो, या बच्चे को किसी को बोलो कि भाई ये इस नंबर पे भेज दो, तो वो आपका काम हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि वो लोग जिनको बिल्कुल उर्दू लिखना ही नहीं आती, वो किस तरह एआई की मदद से अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, चाहे वो कारोबार में, समाजी मामलात में या बहुत सारी और चीज़ों में। हेलो, मुझे थोड़ा सा मशवरा चाहिए। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, कोई मुझे कह रहा है कि पैसे बैंक में रख दो तो फ़ायदा होगा, कोई मुझे कह रहा है कि जो तुम्हारे पास 50,000 हैं इससे 2 बकरियां ले लो, तुम्हें फ़ायदा होगा, मैं क्या करूं? आपके पास मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ मशवरे हैं, लेकिन आपके पैसों का इस्तेमाल आपकी ज़रूरियात और मकसद के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको बैंक में रखने का फ़ायदा महसूस होता है तो ऐसा करना भी एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। बैंक में रखे गए पैसों पर अमूमन इजाफी मुनाफे मिलता है। बकरियां खरीदने का फैसला भी आपकी काबिलियतों और मजमून पर मुनहसर होता है। मैं एक आम नौजवान हूँ जिसको ज़िंदगी ने ये मौके नहीं दिए कि वो पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे वो शौक जो जिसमें मेरा अंदर का आर्टिस्ट छुपा है वो कहीं रह जाएंगे? क्या एआई मेरी इन चीज़ों में मेरी क्रिएटिविटी को, मेरी तख्लीक को सामने लाने में मदद कर सकती है? एक मंजर बनाओ जिसमें एक सिंध के गांव में सब्ज़ा नज़र आ रहा है और वहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा है और उसके साथ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये सबको आर्टिस्ट बना सकती है, जिसमें जो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका शौक़ नहीं है, उसके जज्बात नहीं है, उसके एहसासात नहीं है। तो इंसान शायद हम जजमेंटल हो जाते हैं, लोगों को साइड कर दे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम इधर हो जाओ, लेकिन टेक्नोलॉजी वो बैरियर्स ख़त्म कर रही है और इससे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि इंसानियत के पूरे इस टाइम फ्रेम में, जितनी हिस्ट्री में है उसमें हमें याद हो। तो ये सबको आगे ले जाने के भरपूर जो है वो मौके पैदा करती है और वो सबको अपना एक्सप्रेस करने के, अपना आर्ट दिखाने के मौके देती है। वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं, आप बोल के गाने भी बनवा सकते हो, आप बोल के नातें रिकॉर्ड करवा सकते हो, आप बोल के पूरी फिल्में बनने लगेंगी। तो ज़रूरी है कि मेरे और आप जैसे लोग जो अब इस एआई की टेक्नोलॉजी की मदद से उन लोगों तक तालीम, टेक्नोलॉजी, एआई पहुंचा सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो क्यों ना हम वो कोशिश करें। तो उम्मीद कि आप ये वीडियो देखेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ कोई किसी से पीछे नहीं हो, सबको अपनी राय के इजहार का हक, अपने ख़यालात, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी तख्लीक को पेश करने का हक हो। और मुझे लगता है कि एआई या मसनूई ज़हानत हमें वो मौका फराहम करती है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जाएं जहाँ पे सबको अपनी बात कहने, समझाने और उसके इजहार का हक और वसाइल दस्तयाब हों। तो देखिए इन स्किल्स में, फिर मुझे अपनी राय में बताइएगा क्या आपके पास ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जिनको अगर आप ये चीज़ सिखाएंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ हो सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रोंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को जनरेटिव एआई, मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।